बना है, पाथ इसके थ्रू जो है बना है करंट का, वो ये वाला ऐसे ऐसे घूम के यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ है। जब भी आपके सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट अंदर आता है तो उस वक्त आपका जो सोर्स है वो एक्चुअली एब्जॉर्ब कर रहा होता है। सोर्स हमेशा उस वक्त डिलीवर करता है जब करंट की डायरेक्शन ये हो जाए बाहर को, ठीक है ना। ड्रॉप क्या चीज, जब ये करंट यूं जा रहा है, हाँ वोल्टेज ड्रॉप तो होता है ऑफकोर्स। ये जो ये वीएस वोल्टेज है वो इसके क्रॉस अपीयर हो रहा है ना। देखिए ना, ये जो वोल्टेज है ना वी, ये जो हमने तस्वीर बनाई है ये वाली, ये है लोड के वोल्टेज की, वोल्टेज फुल ड्रॉप हो रहा है। इस रीजन में आप देखिए या इस रीजन में आप देखिए, दोनों में, इसमें पॉजिटिव वीएस है लोड के अक्रॉस। यहां पे जब D2 और D3 ऑन है, D2 और D3 जब ऑन है, उस वक्त ये पॉइंट टॉप पे कनेक्टेड है, ये पॉइंट बॉटम पे कनेक्टेड है। उस वक्त इसके क्रॉस ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव फुल वोल्टेज अप्लाइड है, वीएस वोल्टेज अप्लाइड है। क्योंकि वीएस अपन, इट्स अ डीसी वोल्टेज सोर्स, ये अपनी वोल्टेज चेंज नहीं करता, इसकी वोल्टेज फिक्स्ड है, करंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो वोल्टेजेस हैं, ये दो वैल्यूज, ये तो डिफाइंड हैं, दे हैपन बिकॉज ऑफ द स्विचिंग पैटर्न ऑफ द ट्रांजिस्टर्स या डायोड्स, वो आपने फिक्स कर दिया। वोल्टेज तो है लेकिन हमें उससे कंसर्न नहीं है। पॉइंट ये है कि वोल्टेज अकेला तो नहीं पावर फ्लो डिटरमिन करता, वोल्टेज और करंट दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके बताता है हमें कि जब दोनों पॉजिटिव हैं तो पावर जा रही है, ये दोनों नेगेटिव हैं तो पावर जा रही है, जब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो पावर वापस आ रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं क्विकली एक दो तस्वीरें और बनाऊं, मैं कहता हूं मैं ट्रांजिस्टर का करंट देखना चाहता हूं। मैं किसी एक ट्रांजिस्टर S1 को पकड़ लेता हूं, मैं कहता हूं S1 का करंट दिखाइए। अब अगर मुझे पता है कि ये टोटल करंट है तो S1 का जो करंट होगा वो कहां से कहां तक होगा और वो कैसी शक्ल होगी उसकी। पहली बात ये कि हमें यहां से यहां तक का पता है S1 ऑल्दो ऑन तो है लेकिन उसमें से बिजली नहीं गुजर रही, सो अप टू दिस पॉइंट S1 में जीरो करंट होगा। जब ये शेप जो है ये S1 में से गुजरती है, सो एग्जैक्टली ये जो शेप है ना ऐसे, ये S1 का करंट है और इस पॉइंट के बाद S1 का करंट जीरो हो जाता है और ये दोबारा रिपीट होता है यहां पे जाके। सो S1 का करंट ये है। IS1 वो करंट है जो इस ट्रांजिस्टर में से गुजर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डायोड का करंट बता दीजिए ID1, तो डायोड का करंट जो कि यूं ID1, डायोड का करंट जो होगा वो ये पोर्शन होगा। दिस वुड बी माई ID1, ठीक हो गया। ये करंट्स हम क्यों जानना चाहते हैं? ये करंट्स हम इसलिए जानना चाहते हैं कि इनकी मदद से हम अपनी डिवाइसेस की लोडिंग देखते हैं कि आपको एक्चुअली जब डिवाइस लगाओगे तो वो कितनी गर्म होगी, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कौन सी डिवाइस लगेगी यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां का करंट दिखाएं, सोर्स का करंट, सोर्स का करंट इस तरह डिफाइंड है IS, I सब S अगर हम कोशिश करें बनाने की, वो कैसा होगा? सोर्स करंट कैसा होगा?
जब हमने बिल्कुल शुरू किया है तो सोर्स करंट हमें पता था कि ये नेगेटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, ये इसी वजह से ये डायोड्स कंडक्ट कर रहे थे। ओके, सो सोर्स करंट नेगेटिव था। कितना था? बिल्कुल उतना था जितना हमारा आउटपुट करंट था। ठीक है, उसमें कोई जिस वक्त इस ट्रांजिस्टर ने टेकअप किया तो ये वाला करंट इसमें से फ्लो किया और ये अब एक पॉजिटिव सोर्स करंट है जो कि ऐसे ये एग्जैक्टली यही करंट अब इस डायरेक्शन में फ्लो किया है। सही है। यहां से आगे क्या हुआ है? यहां से आगे इन्वर्ट होता है। जो हमारा इस पोर्शन में यहां पे हमारे D3 कौन कौन सा कंडक्ट कर रहा है? D3 और D2 और D3 कंडक्ट करते हैं। जब D2 और D3 कंडक्ट करते हैं तो मेरा जो लोड का करंट है, लोड की करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन ये है इस तरफ, और जब ये वाले स्विचेस ऑन होते हैं तो उस वक्त लोड के करंट की अगर मैं यूं करके घुमाऊं तो वो IS से उलट हो जाती है। सो इसका मतलब है कि IO और IS हैं तो शक्ल में सेम लेकिन इन्वर्ट हो रहा है। सो होता इसी चीज की इन्वर्टेड शेप जो है ना, ये यहां पे ये करंट यूं जा रहा है ना, आप यहां से काटते हो और ये करके ऐसे, इन अदर वर्ड्स ये जो आपका ये वाला साइकिल था ना, ये एग्जैक्टली इसी तरह रिपीट होता जाता है। जी हाँ, ये जो पहला वाला साइकिल था यही चीज आपको रिपीटेड नजर आएगी यहाँ पे, क्योंकि ये जो करंट है ये हमारे इन स्विचेस के मूव होने की वजह से उलट जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। ये वाली जो है ये IS है, IL जो है वो IO के बराबर, IL तो यही होगा ना, IL विल बी IO। इंडक्टर का करंट तो वही है जो लोड में से गुजरा है। जी सर, अगर हम सबको आइडियल ले लें तो फिर IS का जो अपर एरिया और इनर एरिया वो लोअर एरिया इक्वल होना चाहिए, 50% ड्यूरेशन। IL का तो नहीं होना चाहिए, जो हम ये जो करंट बाहर निकल रहा है। नहीं, वो उस वक्त होगा जब रेजिस्टेंस जीरो होगा। आइडियल होने के साथ उसका ताल्लुक नहीं है। अगर आप रेजिस्टेंस को नॉन जीरो रखते हैं तो उस वक्त ये जो टाइम है ये इस टाइम से थोड़ा होता है। जब भी आप रेजिस्टेंस को जीरो जब आप कर देंगे तो ये दोनों टाइम बराबर हो जाते हैं, और जब ये दोनों टाइम बराबर हो जाते हैं तो फिर आपकी शेप जो है वो ऐसे बनती, सॉरी इसके मिडल में जाएगी ऐसे, साइन वेव के बजाय ये अब ये इस तरह कटी हुई, ये कोसाइन आधा कोसाइन इधर 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 इस तरह। जब ये हो रहा होता है तो आप देखते हो कि ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर होंगे इसका मतलब है कि जो एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट है वो जीरो है। इसका मतलब ये कि जो आपके सोर्स से जो I सब S आ रहा है उसकी वैल्यू जीरो है। एक्चुअली उसकी वैल्यू बहुत हाई हो सकती है, हो सकता है वो आप 100 एम्पीयर करंट गुजार रहे हो लेकिन वो इफेक्टिवली जीरो है। तो इसका मतलब आप पावर वो कुछ भी डिलीवर नहीं कर रहा, तो आप घुमाई तो जा रहे हो बहुत सारी करंट बट इट इज नॉट डूइंग एनी यूजफुल वर्क। दिस इज व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग कि आप अगर रेजिस्टेंस को जीरो कर देते हो तो आप एनर्जी को बैक एंड फोर्थ तो करते रहते हो लेकिन उससे कोई यूजफुल काम नहीं ले रहे आप। जब भी आप रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, जो कि ये वाला केस है, अब ये एडेड रेजिस्टेंस का केस है, उस वक्त ये जो पोर्शन ऑफ द एरिया है, दिस पोर्शन इज बिगर देन दिस पोर्शन। सो ऑन दी एवरेज जब तुम इसकी एवरेज लोगे तो एवरेज वैल्यू कहीं यहां पे चली जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जब ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो उस पॉजिटिव वैल्यू को इस पॉजिटिव वोल्टेज से जरब दोगे तो तुम्हें सोर्स से डिलीवर्ड पावर आ जाएगी। तो वो सोर्स से डिलीवर्ड पावर वही वैल्यू होगी जो कि लोड में जा रही है। सही है।
अच्छा, अब एक दो और छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब हम इन ट्रांजिस्टर्स को ऑन ऑफ करते हैं, आप लोगों ने ये एक्चुअली पहले प्रैक्टिकली करके देखा हुआ भी है, आप इन दोनों के दरमियान एक डेड टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं। वो आप लोग करते हैं या नहीं, पता नहीं, आप लोग करते हैं? अच्छा, नॉर्मली जब आप लोग जो इम्प्लीमेंटेशंस करते रहे हैं वो शायद लो वोल्टेज इम्प्लीमेंटेशंस हैं, समथिंग लाइक आप 24 वोल्ट पे इम्प्लीमेंट करते हैं, 48 वोल्ट तक आप लोगों ने बनाया है। तो अगर आप ये ना करें, अगर आपने इन ट्रांजिस्टर्स को मॉसफेट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किया हुआ और अगर आप कोई ना भी वो डालें बीच में डेड टाइम, तो कुछ शायद बहुत बड़ा खतरा ना हो। ठीक है, दिस इज माय ओपिनियन। इट डिपेंड्स अपॉन योर गेट ड्राइव अ लॉट। ठीक है, हम लोग सिर्फ गेट ड्राइव के साथ खेल के तो वो एलिमिनेट कर सकते हैं आपकी जो रिक्वायरमेंट फॉर द डेड टाइम, लेकिन आप डेड टाइम क्यों डालते हैं? व्हाई डू यू इंट्रोड्यूस दैट? ऑन टाइम और ऑफ टाइम डिफरेंट होते हैं। ऑफ टाइम ज़्यादा होता है और ऑन टाइम कम होता है। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आपके जो IGBTs हैं ना, उसके साथ बहुत ज़्यादा होता है। मॉसफेट्स के साथ ये चीज़ जो है ये बहुत थोड़ी होती है। मॉसफेट्स के अंदर ये डिफरेंस जो है ना, ये बहुत थोड़ा होता है। टिपिकली मसलन मॉसफेट्स जो हैं वो 30-50 नैनो सेकेंड्स के अंदर ऑफ हो जाते हैं। फास्ट ऑफसेट्स मॉसफेट्स जो हैं वो इसी तरह ऑफ होते हैं। जी, 35 नैनो सेकेंड में टी उनका ऑफ टाइम है, और जो ऑन टाइम है वो कितना है? वो इनसे कम होगा तो वो 10 नैनो सेकेंड कम होगा। अब क्वेश्चन ये है कि वो नैनो सेकेंड्स का जो फर्क है, पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो गेट के ऊपर अप्लाइड वोल्टेज होती है ना, वो आपकी इतनी स्पीडी होती ही नहीं है कि वो उसको 10 नैनो 15-20 नैनो सेकेंड में आप जीरो से गेट रिक्वायर्ड वोल्टेज तक उठा दें। अगर आप ऑसिलोस्कोप अच्छी वाली लगा के देखें तो आपका गेट ऐसे 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 उठ रहा होता है। तो बाय द टाइम गेट उठता है उस वक्त तक दूसरे वाला ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन जब हम IGBTs की बात करते हैं और या हम जब हायर वोल्टेज की बात करते हैं, अभी जब आप लो वोल्टेज पे हैं ना, तो अगर फर्स्ट करो कि 10 नैनो सेकेंड के लिए या 20 नैनो सेकेंड के लिए तुम्हारा एक ओवरलैप पीरियड आ गया, दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो गए, उसकी वजह से एक शूट थ्रू करंट गुजरता है। वो करंट मल्टीप्लाइड विद द वोल्टेज जो कि 48 वोल्ट है आपके केस में मैक्सिमम, वो आपके लिए हीट प्रोड्यूस करता है। अगर ये 48 के बजाय 480 वोल्ट होते तो ये हीट जो है ये 100 गुना ज्यादा होती और वो इंस्टेंटेनियसली ट्रांजिस्टर को जला देती है। लेकिन मॉसफेट्स स्टिल आसान होते हैं हैंडल करने इस फेंस में, क्योंकि IGBTs के केस में वो जो टर्न ऑफ है ना, इट कैन बी एज टिपिकली एज स्लो एज अ कपल ऑफ 100, 300, 500 नैनो सेकेंड्स। दे आर वेरी स्लो इन टर्निंग ऑफ। इन टर्न ऑन दे आर यूजुअली फास्ट, 30, 40, 50 नैनो सेकेंड के अंदर वो ऑन हो जाएंगे। तो आपको उसके केस में जो बड़े मॉसफेट्स हैं उसके केस में आपको माइक्रो सेकेंड्स 1 माइक्रो सेकेंड तक का डिले डालना पड़ता है, ताकि अगले को ऑन करने से पहले आप दूसरे वाले सेट को इंश्योर कर लें कि ये ऑफ है, कभी शूट थ्रू ना हो। शूट थ्रू हुआ तो गए, क्योंकि वोल्टेज बस के ऊपर बहुत हाई होती है। यार तुम लोग क्या गप लगा रहे हो? अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो ना, बुरी बातें कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। अच्छी बात तो नहीं होती ना बुरी बातें करना। देख कितना ढीठ है, ऐसे कर रहा है, सारे ला रहा है, लेकिन करे जाएगा फिर वो ना कर यार। ठीक है, अच्छा, तो शूट थ्रू बचाने के लिए आप डेड टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं। डेड टाइम इंट्रोड्यूस जब आप करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये ट्रांजिस्टर इसके थोड़ी देर बाद ऑन होगा, ये ट्रांजिस्टर इसके थोड़ी देर बाद ऑन होगा। क्या उसका कोई इम्पैक्ट आउटपुट वोल्टेज के ऊपर होगा? क्या इसका कोई इम्पैक्ट आउटपुट वोल्टेज के ऊपर इस केस में होगा? अगर एक आपके पास सीरीज RL सर्किट लगा हुआ है, जैसे ये है, इस सीरीज RL सर्किट के साथ आपने अभी एनालिसिस देख लिया है, आपके जहन में कोई चीज को वजह बनती है। लेट्स से मैं ये कहता हूं कि इस इंस्टेंट के ऊपर
आपने कौन से दो ट्रांजिस्टर ऑन थे? यहाँ पे S1 था और S4 ऑन था। आपने इसको ऑफ किया और आप सपोज करेंगे इतनी देर के बाद आपने इस इंस्टेंट के ऊपर S2 और S3 को ऑन किया। ठीक है, बीच में आपने ना थोड़ा सा टाइम ऑफ रखा, सबको ऑफ रखा। क्या होगा? इससे कोई फर्क पड़ेगा? चलें, आप लोगों में से कौन बताएगा मुझे? डू यू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन? कि मैंने इन दो ट्रांजिस्टर्स को ऑन रखा हुआ था, इस पॉइंट के बाद मैंने ऑफ किया। यहाँ जो मैंने ये जो चीज़ें लिखी थी, अगर ये आपके जहन में रही, मैंने लिखा है कि SA का मतलब है कि S1 ऑन है, S1 और S2 का बार। इसका मतलब है कि जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो मैं इसको ऑफ करता हूँ, जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो मैं इसको ऑफ करता हूँ। और ये बाय डिफाइनिंग दिस एज अ फेज लेग आई एम इंश्योरिंग कि एक ट्रांजिस्टर हमेशा ऑन रहे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, देयर इज अ टाइम जिसमें दोनों ट्रांजिस्टर इकट्ठे ऑफ होते हैं। देयर इज अ टाइम जब जो जिसको हम ब्लैंकिंग टाइम या डेड टाइम कहते हैं, उसमें ये ट्रांजिस्टर भी ऑफ होता है और ये ट्रांजिस्टर भी ऑफ होता है। तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये कोई इतनी एक्यूरेट नहीं है इस सूरत में। ठीक है, सो अगेन गेटिंग बैक हियर, S1 और S4 ऑफ हो गए, S2 और S3 ऑन नहीं हुए। उसको मैंने 1 माइक्रोसेकंड डिले करके या 10 माइक्रोसेकंड डिले करके ऑन किया। क्या होगा? क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आई आउट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आई आउट में फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या वी आउट में फर्क पड़ेगा? हाँ, मतलब ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता। नहीं फर्क पड़ेगा। ओके ना, पहले ये बताएं कि आई आउट में फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? डायोड्स में से कंडक्टर। देखें, बड़ा सादा सा रूल है। जिस ट्रांजिस्टर को आप ऑन करने जा रहे हैं वो है S2 और S3, क्या उनके रिवर्स पैरेलल डायोड ऑन हो चुके हैं? अगर वो हो चुके हैं तो उनको ऑन करो या ना करो या डिले करो, क्या फर्क पड़ेगा? करंट का पाथ तो एग्जिस्ट कर रहा है, उसी रास्ते में एग्जिस्ट कर रहा है जहां पे आप, और बिकॉज ऑफ दैट वेरी फैक्ट वोल्टेज तो स्विंग कर चुकी है। वोल्टेज जो है वो डायोड के ऑन होने की वजह से स्विंग की है, ट्रांजिस्टर के ऑन होने की वजह से स्विंग नहीं की थी। तो इसलिए वोल्टेज में भी फर्क नहीं पड़ेगा, करंट में भी फर्क नहीं पड़ेगा। एग्रीड? ये बात समझ में आई है? अब अगर मैं इस इंडक्टेंस को गायब कर दूं बीच में से, ये एक लिमिटिंग केस है, मैं इंडक्टेंस बिल्कुल गायब कर देता हूं, तब क्या होगा? तब डायोड ऑन नहीं करेगा, इसलिए कि डायोड के लिए तो इंडक्टेंस ड्राइव करता था करंट। अब कोई स्टोरेज नहीं हो रही करंट की, एनर्जी की, तो कोई करंट नहीं है। जिस वक्त वोल्टेज है तब करंट है, तब जब वोल्टेज नहीं है तो करंट नहीं है। तो क्या होगा? जब S1 ऑन होगा और S2 S4 ऑन होगा तो एक पॉजिटिव वोल्टेज डेवलप होगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक करंट फ्लो करेगा। अगर मैं ग्रीन कलर से करंट प्लॉट करूं तो ये करंट इस तरह का आ जाएगा, ये करंट स्ट्रेट रहेगा इसलिए कि एक रेजिस्टेंस है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, जिस वक्त दोनों ट्रांजिस्टर, चारों ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाते हैं तो उस वक्त वोल्टेज जीरो पे चला जाएगा, बिकॉज करंट जीरो है। देयर इज नो पाथ फॉर द करंट, देयर इज नो ड्राइविंग पोटेंशियल अवेलेबल एंड देयर इज नो करंट। सो यहां पे ये करंट जीरो जाएगा, ये करंट जीरो रहेगा, फिर यहां पे ये फिर यूं आएगा, यूं जाएगा, फिर यहां पे ये जीरो होगा। ये जो ब्लैंकिंग पीरियड होगा या डेड टाइम होगा, इसके दौरान करंट जीरो पे रहेगा। तो आपकी जो वेवफॉर्म बनेगी वो ऐसे 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 बनेगी। ये आउटपुट वोल्टेज भी है और आउटपुट करंट भी है, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज इज नथिंग बट ओम्स लॉ लगा के तो IR के बराबर है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रही है उसके दरमियान में बीच में छोटा सा एक डेड टाइम है। अब एज अ रिजल्ट, by the reason, because of the reason that you introduce dead time, आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है उसका एम्पलीट्यूड स्लाइटली कम हो गया।
अगर मैं अपनी ये जो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन यहाँ पे लिखी हुई थी उसको रिविजिट करूं तो ये जो 4 इंटू Vs का जो मैग्नीट्यूड था ये है जब प्योर स्क्वायर वेव होती है, जब वो 50% ऑफ द टाइम हाई होती है, 50% ऑफ द टाइम लो होती है। अगर वो 90% ऑफ द टाइम हाई है, 45% ऑफ द टाइम हाई है और 45% ऑफ द टाइम लो है और बीच में 5% इधर 5% इधर वो सो रही है, जीरो पे है, तो ये वोल्टेज इतनी नहीं होती, इससे कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? दिस इज द टॉपिक ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक राइट नाउ। ठीक है, दिस इज एक्चुअली, दिस प्रोवाइड्स यू वन मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोलिंग द आउटपुट वोल्टेज। आपका इन्वर्टर है, इसकी आउटपुट वोल्टेज आपके कंट्रोल में इस वक्त नहीं है। इस वक्त जो आपकी आउटपुट वोल्टेज बन रही है वो उसकी फंडामेंटल 4/π Vs के बराबर है। अगर आपने इसको कंट्रोल करना है तो इसको सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो, V sub S को। आप V sub S को ऊपर नीचे करो, उससे आपकी आउटपुट वोल्टेज की RMS कंट्रोल हो जाएगी। आपने 220 वोल्ट बनाने थे, कैसे बनाएंगे? यही कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके पास एक गिवन डीसी वोल्टेज है जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, छेड़ नहीं सकते, तो फिर आप इस ड्यूरेशन को कम ज्यादा कर लेते हैं। जब आप इस ड्यूरेशन को कम ज्यादा करते हैं तो आप मॉड्यूलेशन कर रहे होते हैं। क्योंकि आप पल्स की विड्थ को मॉड्यूलेट कर रहे हैं तो इसलिए आप क्या कर रहे हैं? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, which is PWM, which you are familiar with, I think, in some context or the other. So pulse width modulation जो है वो की जाती है in case of inverters to control the output voltage. pulse width modulation के और जो usages हैं वो ये हैं कि आपका जो हार्मोनिक प्रोफाइल है, हार्मोनिक्स जो आउटपुट पे जनरेट हो रही हैं, आप उसको बेहतर कर सकते हैं। आप उस हार्मोनिक प्रोफाइल को फिल्टरिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत आसान कर सकते हैं। वो हम आगे जब जाएंगे देखेंगे उसके बारे में। अभी फिलहाल मैं सिर्फ वोल्टेज कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से PWM की बात कर रहा हूं। ठीक है, टाइम क्या हुआ है? यार तुम लोग मुझसे भी ज्यादा काम चोर हो। मैं ये चाहता हूँ ना यार कि कुछ पढ़ा ही दूँ तुम लोगों को, थोड़ा बहुत है पढ़ लो यार कुछ थोड़ा सा। अच्छे बच्चे नहीं हो? अटेंडेंस आपने पास कर दी? एक्स्ट्रा क्लास के लिए कुछ लोग आए। जी, एक्स्ट्रा क्लास के लिए जो बच्चे आए थे मैं 2 बजे पढ़ा लूँगा इंशाल्लाह। आई विल बी हियर इन दिस सेम रूम। ये अवेलेबल है ना? ठीक है। अच्छा, आई डोंट थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। ये एक इनका हेल्प सेशन टाइप की चीज़ है, तो अटेंडेंस नहीं लगाई, ये पीछे पास कर दो। अच्छा, अभी सुनो, भागो नहीं। Still we have these two phase lags and we have two functions SA and SB। ठीक है, अगर मैं उन SA और SB को ये कर दूं, टाइम इधर गुजर रहा है, ये आपका SA है, इसको मैं 50% ड्यूटी साइकिल के ऊपर स्विच करे जा रहा हूं, और ये मेरा SB है जो कि लेट्स से यहाँ से यहाँ पे चल रहा है। वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग बिफोर। दिस इज एन एंगल फी जो कि मैं अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता हूँ। ये भी 50% पे चल रहा है, ये भी 50% पे चल रहा है, सेम फ्रीक्वेंसी। द ओनली डिफरेंस इज के मैंने एक सर्टेन डिले डाला हुआ है और वो डिले मेरे हाथ में है, वो डिले मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। आप आराम से माइक्रो कंट्रोलर में अगर टाइमर्स यूज करने आते हैं तो यू कैन इम्प्लीमेंट दिस थिंग वेरी क्विकली, वेरी सिंपल। 2 टाइमर यूज करो, एक टाइमर जो है वो इस टाइम के बाद एक इंटरप्ट कर दे, उससे तुम आउटपुट बिट्स को फ्लिप करते हो, और एक और टाइमर जो है वो इतने टाइम के बाद तुम्हें इंटरप्ट कर दे, उससे तुम दूसरा बिट। सो इफ दिस इज SA and this is SB,
मेरी जो आउटपुट बनेगी वो कैसी होगी, ये मैंने पहले बनाई भी है वैसे आप क्लियर के लिए। इसका मतलब है कि एस ए का मतलब 1 होने का मतलब है ये ऑन है ये ऑफ है, एस बी में 0 है तो इसका मतलब है ये ऑन है ये ऑफ है। तो इनिशियली ये ऑन है ये ऑन है, इसका क्या मतलब है, आउटपुट वोल्टेज जो है वो वी एस के ऊपर यहां बैठी है। सपोज करो कि फिलहाल एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इंडक्टेंस नहीं है, फॉर सिंप्लिसिटी हम यहां एक रेजिस्टेंस जोड़ लेते हैं। वी एस के ऊपर इस पोर्शन में चली जाएगी आउटपुट वोल्टेज। जब एस बी भी 1 हो जाता है और ऐसे ऑलरेडी 1 है, ऐसे 1 है तो इसका मतलब है ये ट्रांजिस्टर ऑन है, अब ये भी ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, S3 ऑन हो गया। जब दोनों ऊपर ट्रांजिस्टर्स ऑन है तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो कहां चली जाएगी, 0 पे चली जाएगी। ठीक है, ये भी ऑन है ये भी ऑन है, इसके क्रॉस 0 वोल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट में ऑन हो रहा है ना। उसके बाद तो हमारा एस बी तो 1 ही रहता है, ये ऑन रहता है, इधर से स्विच हो जाता है, ये इधर आ जाता है, तो आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव पे चली जाती है अप टू दिस वेरी पॉइंट। So this is what you are getting. ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा इस तरह देखें कि जितना ये डिले था ना, मैं यहाँ से शुरू कर लेती हूँ, इसके मिडल से मैं शुरू करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये जो इंस्टेंट है ये पाई बाई 2 है, ये जो इंस्टेंट है ये पाई है, ये 2 पाई है, ये जो इसका मिडल है ये 3, ये क्या होगा 3 पाई बाई 2। ठीक है, इस तरह कर लो और कह दो कि ये जो टाइम है या ये जो टाइम है फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज डेल्टा। डेल्टा इज द पीरियड जिस दौरान आउटपुट वोल्टेज 0 पे रह रही है। ठीक है, समझ आ रही है? ठीक है, इन अदर वर्ड्स ये पोर्शन डेल्टा है। ठीक है, अगर ये कंडीशन हो तो जो मेरी आउटपुट वोल्टेज ये बन रही है ना, इसका अगर मैं वो लूँ फूरियर एनालिसिस करूँ, फूरियर सीरीज लिखूँ, तो जो फूरियर एक्सपेंशन बनती है वो ये बनती है कि वी आउट इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 3 5 अप टू इंफिनिटी 4 Vs upon n pi into sine of n delta over 2. Let me ensure कि मैं गलत नहीं लिख रहा। Sine of n delta over 2 into sine of n theta, sine of n omega st, omega st एक के साथ ये कहीं। ओके, ये एक एडिशनल बीच में चीज आ जाती है, साइन ऑफ n डेल्टा ओवर 2। ठीक है, अगर डेल्टा पाई बाई 2 हो जाए, डेल्टा नहीं, डेल्टा अगर बढ़ते बढ़ते, डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो पाई हो सकती है, ये बढ़ते बढ़ते फुल उसके पर आ सकता है। जिस वक्त डेल्टा पाई हो जाता है उस वक्त आउटपुट वोल्टेज जो है वो 0 हो जाती है। ये वो की सिचुएशन है जब इसको हमने बढ़ा के तो यूं ले आए थे, मतलब दोनों अपर और लोअर, सॉरी ये वाली फेज लेग और ये वाली फेज लेग एग्जैक्टली सिंक्रोनिज्म में चल रही हो। जिस वक्त ये ऑन होता है उस वक्त ये ऑन होता है, जब ये ऑन होता है तो उस वक्त ये ऑन होता है। ये वो केस है जब डेल्टा जो है वो पाई के बराबर है। ठीक है, जिस वक्त डेल्टा पाई के बराबर होगा उस वक्त क्या होगा, पाई बाई 2 का साइन दिस इज इक्वल टू 1। एक मिनट, ये उल्टा होगा, ये उल्टा हो गया। हाँ, जब तुम्हारा डेल्टा 0 होता है उस वक्त साइन ऑफ
n डेल्टा ओवर 2 जो है वो 0 होता है। ठीक है, ये उल्टा हो गया इसमें। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक्चुअली उसकी जो सॉरी, ये डेफिनेशन ऑफ डेल्टा जो है ना वो ये नहीं है, डेफिनेशन ऑफ डेल्टा ये है। ठीक है, ये वाली नहीं है। इस डेफिनेशन मतलब जो पल्स की विड्थ है ना, वो हर पल्स डेल्टा ड्यूरेशन की विड्थ है। अगर ये डेल्टा बढ़ते बढ़ते पाई के ऊपर मुहित हो जाए, इसका मतलब है कि 180 डिग्री के लिए पॉजिटिव जा रहा है, 180 डिग्री के लिए नेगेटिव जा रहा है। वो लिमिटिंग केस है जिसमें तुम्हारा ये चीज़ 1 हो जाती है। जब ये चीज़ 1 हो जाती है तो उस वक्त ये वही 4vs ओवर n पाई इंटू साइन ऑफ ns ओमेगा st हो जाता है। ये वही केस है जो हम पहले देख चुके। लेकिन जो जो मैं डेल्टा को कम करता जाता हूँ, दैट मीन्स कि अपनी पल्स की विड्थ को मैं रिड्यूस करता चला जाता हूँ, तो ये चीज़ 0 को जाती है। अल्टीमेटली अगर मैं बिल्कुल ही वो ख़त्म कर दूँ उस विड्थ को, तो आउटपुट वोल्टेज 0 पे ड्राइव हो जाती है। और मेरा इस वक्त इंटरेस्ट VO1 में है। VO1 में VO1 जो है वो सिंपल है 4vs अपॉन पाई इंटू साइन ऑफ ओमेगा st। ये वो लिमिटिंग केस है जब n डेल्टा जो है वो 0 जाता है, लेकिन इसके साथ जो मल्टीप्लायर है वो साइन ऑफ डेल्टा ओवर 2 है फॉर द फर्स्ट केस। इसका मतलब है कि जो साइन ऑफ डेल्टा ओवर 2 इज के साथ मेरा आउटपुट वोल्टेज का कंट्रोल इंप्लीमेंट हो सकता है। अगर मैं डेल्टा को बढ़ाता जाऊंगा तो मेरी आउटपुट वोल्टेज बढ़ती जाएगी। अब मैं Vs को नहीं छेड़ रहा, Vs मेरा फिक्स्ड है, लेकिन बाय चेंजिंग माय डेल्टा आई एम कंट्रोलिंग माय आउटपुट। ठीक है, ये मेथड यूज किया जाता है जो मॉडिफाइड, ये आपके क्वाजा, इसको हम क्वाजा स्क्वायर वेव कहते हैं, QUASI क्वाजा स्क्वायर वेव। क्वाजा स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स के अंदर ये वाला मेथड यूज किया जाता है फॉर कंट्रोलिंग द आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, ऑफ कोर्स जो इसका हार्मोनिक प्रोफाइल आप बाकी देखें तो वो सारे के सारे एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे हो रहे हैं। जो जो आपका थर्ड हार्मोनिक भी नीचे चला जाता है जो जो आप डेल्टा को चेंज करते हो। ठीक है, इससे आगे हम इंशाल्लाह बिल्ड करेंगे व्हेनेवर नेक्स्ट टाइम ऑन फ्राइडे। और आज इंशाल्लाह 2 बजे मिलते हैं। आप लोग अपने प्रॉब्लम्स के साथ आइएगा। यार तुम लोग कर सकते हो या मुश्किल है? कर सकते हो तो कर देना यार। ठीक है, और कोई चीज़? चलिए, अच्छा वो आप लोगों ने अटेंडेंस शीट दे दी?